Morning students, welcome to Pashwa International School online classes. Class 12, today we will study about World International Trade. What do you mean by World International Business or a trade? International trade, the business comes in the form of a territory activities in the economic activities. Trade can be divided into two levels कि ट्रेड को दो प्रकार से बांटा है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड नेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल जो हम बिजनेस डील्स विद द वन कंट्री टू अनदर कंट्री इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड एंड नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. व्हाट डू मीन बाय ट्रेड क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज अराउंड नेशनल बॉडी बाउंड्रीज विद द डिफरेंट नेशंस. द नेशंस नीड टू डू बिजनेस टू achieve those things either by the country cannot produce them themselves and that they cannot buy or at a low price than the other places. क्या एक्सचेंज ट्रेड क्यों चलता है? रीज़न ये होता है कि उस कंट्री के अंदर वो जो उनको चीज़ें चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, ताकि वो दूसरी कंट्री से उनको अवेलेबल करवा के चीप रेट में और वो सेल आउट कर सके. इंटरनेशनल और ए फॉरेन ट्रेड इज़ अ ट्रेड दैट अकर्स बिटवीन द टू और मोर कंट्रीज. ट्रेड वो होता है जो एक कंट्री या दो कंट्री के साथ में एक बिजनेस डील करते हैं. इन कॉन्ट्रैक्ट द इंटरनल और इंटर regional trade is done between the peoples and the area living within the same countries. Thus international trade surpasses the country's political boundaries there in the whereas in the intersectional trade this does not happen. Modern economists such as the Holin and the Ali Hack scholars explain qualitative differences but qualitative इन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड द इंटरैक्टिव ट्रेड्स. वॉट यू मीन बाय द हिस्ट्री बताई गई है कि कैसे पहले के ज़माने में रोम है, स्पेन है, दूसरा पुर्तगीज़ है, डच या स्पेन पीपल्स, ब्रिटिश जो एक दूसरी कंट्रीज़ के अंदर बिलोंग करते थे, आते थे और अपना एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ में व्यापार करते थे. देन वॉट यू मीन बाय द व्हाट आर द बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल बेस के बेसिस क्या क्या है? वेरिएशन इन द नेशनल रिसोर्सेज ड्यू टू द वेरिएशन इन द फिजिकल स्ट्रक्चर such as geographical high rise soil and the climate. The world natural resources are distributed unequally. Geographical structure determine the minerals resources कि डिपेंड करता है वहाँ पे. geographical structure तो बहुत डिपेंड करता है. कहीं पे ऑयल रिफाइनरीज बहुत ज़्यादा है, कहीं पे फूड रिफाइनरीज है, तो वहाँ की मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करता है वहाँ का क्लाइमेट है, पॉपुलेशन फैक्टर्स, वहाँ की कल्चरल फैक्टर्स, साइज ऑफ ए पॉपुलेशंस, फेसेस ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेशंस कैसा है, ट्रांसपोर्टेशंस कैसा है. तो डिपेंड है सारे के सारे कि कैसे हमें उसको प्रिजर्व कर करके कहाँ से कहाँ पे मटेरियल्स को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. देन व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पार्टीज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड. कौन कौन सी पार्टीज होती है? क्वांटिटी ऑफ ए ट्रेड, actual weights of the commodities are known as the magnitudes. However, business services cannot be measured in the high. Therefore, the total values of the food and services traded is known as the magnitude of the trade. Business combinations. In the last centuries, there have been changes in the types of the good. The business combination भी changes manufacturing के ऊपर depend है, constructions के ऊपर depend है, productions के ऊपर depend है बहुत ज़्यादा. Then what are the types of the international trade के क्या types है? Bidimensional trade, multi-domestic trade. Bidirectional trade में क्या है? Binomial trade is done by the two countries by the each other कि दो ही कंट्री होती है एक दूसरे से लेन देन करते हैं, उसको बाई डायरेक्शनल ट्रेड बोलता है. मल्टी में होता है कि बहुत सारी कंट्रीज लिंक करती है एक दूसरे के अंदर. एट इट इज़ क्लियर फ्रॉम दी वर्ल्ड दैट मल्टी बिजनेस ट्रेड एनी कंट्री कैन ट्रेड विद मैनी कंट्रीज. उसको बोला जाता है मोस्ट परफेक्ट कंडीशंस. व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है? International trade and the foreign trade offers many types of the economic, social, cultural benefits. Some of the statistic types of those are variables in the dynamic. Increase in the productivity. एक इंटरनेशनल बिजनेस करने से क्या होता है? इंक्रीज होती है प्रोडक्शन के लिए. प्रोडक्शन में कंट्रीज एनएज इन द इंटरनेशनल ट्रेड गेट स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ द दोज आइटम्स विद द प्रेशर्स लो कॉस्ट के ऊपर.
इंक्रीज़ इन द नेशनल इनकम, कि हम एक दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर बिजनेस करेंगे तो क्या होता है, नेशनल इनकम की हमारी इंक्रीज़ होती है। दूसरी कंट्रीज़ जो भी हम मनी अर्न करते हैं तो वो ऐड हो जाएगी नेशनल इनकम के अंदर। इश्यूज ऑफ दी रिडेंडेंसी, दैट मीन्स अगर कुछ कमी है जस्ट लाइक लेबर, लैंड एक्सेट्रा, तो हम वो इसको फुलफिल कर सकते हैं। एफिशिएंसी यूज ऑफ रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। बेनिफिट्स ऑफ द लेबर डिवीजन एंड द स्पेशलाइजेशंस are the expansion of the trade outside the limits of the international trades countries. Therefore it makes the area of a specialization in the production of the goods and the area of a benefit generated from them. Countries participate in the international trade receives all the benefit of the regional RAM डिवीज़न एंड स्पेशलाइजेशन। एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट, की मार्केट का एक एक्सपेंशन होता है, उस बहुत ज़्यादा फैलाव होता है। मास प्रोडक्शन होता है, बल्क प्रोडक्शन होता है नेचुरल रिसोर्स को, अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, पार्टीज इन द वैल्यूज़। देन व्हाट आर द लॉसेज भी क्या क्या होते हैं इसके अंदर। ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड बिजनेस कैसे, एक्सेसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, की नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयड होता है, फैलाव होता है। कंट्री वन ऑन वन डेवलपमेंट, कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी रहती है कंपनी के अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। फॉरेन डिपेंडेंसी, मेन ट्रेड आगे की मेन इसमें होता है कि जो अपना खुद भी कर सकती है उसमें डेवलपमेंट, लेकिन वो नहीं कर पाती, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। एक पॉलिटिकल स्लैवरी रहती है, गुलामी रहती है, एड एडवेयर लाइक अ फॉरेन कंपटीशन भी एक दूसरे से बहुत कंट्रीज़ में रहता है। देन व्हाट आर द इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, की हमारी दो ऑर्गेनाइजेशंस है, एक है WTO एंड गेट। जनरल एग्रीमेंट एंड द टैरिफ एंड द ट्रेड, GATT क्या है। GATT was the world first and the largest international trade agreement which was signed by the 96 countries on the October 30, 1947 की 1947 के अंदर एक गेट फॉर्म हुआ था। गेट डेट मीन्स बाई ये एक एग्रीमेंट है जिसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं बिजनेस के। दिस एग्रीमेंट केम इनटू द इफेक्ट ऑन द 1 जनवरी 1948, जो ये इफेक्ट हुआ था, फोर्स हुआ था, कब हुआ था, 1 जनवरी 1948 के अंदर। इट वॉज ए मल्टीनल इंटरनेशनल ट्रीट दैट contained about 80% of the world trade. This business is with the code of international business was an organization with the method of liberalizations to which the contract provide a platform to a various countries, जिसमें एक प्लेटफॉर्म होता है ये जो वेरियस कंट्रीज़ को प्रोवाइड करता है ऑफ द वर्ल्ड को फॉर द बिजनेस प्रॉब्लम टू कलेक्ट फ्रॉम द टाइम टू टाइम फाइंड देयर फॉर सोल्यूशन। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये गेट इनको हेल्प करता है। गेट एंड ऑन दी जनवरी 1995 एंड इट वाज इंक्लूडेड इन द न्यूली फॉर्म्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म हो गया। गेट वाज परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद द हेड क्वार्टर, जिसका गेट का हेड क्वार्टर कहाँ के अंदर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। What do you mean by WTO? World Trade Organization is an international organization. It was established on the 15th अप्रैल 1994 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। और इस वर्क कब फंक्शनिंग करना कब से शुरू किया था, जनवरी 1995 में। इट हेडक्वार्टर भी, इसका भी हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इट इज़ ए न्यू फॉर्म ऑफ द जनरल एग्रीमेंट, ये न्यू फॉर्म है किसका, GATT का। established 1947, the World Trade Organization is an international action plan for the liberalization, globalization and privatization। ये तीनों फील्ड के अंदर लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन के लिए हेल्पफुल है, विच इज़ टू बी फॉलोड बाय द ऑल मेंबर स्टेट। सिंस 19 दिसंबर 2015 दिस ऑर्गेनाइजेशन है अप्रॉक्स कितने मेंबर्स, इसमें 164 मेंबर्स है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड टोटल ट्रेड इज इन द मिडल ऑफ दिस कंट्रीज। द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ द गेट, जो आपका गेट का कौन है, ऑथर डंकेल prepared the last draft in the Anchorage round in the 1991 में उन्होंने बनाया था और एक्सेप्ट किया था 15 सितंबर 1993 के। इंडिया इज़ ऑल्सो मेंबर कंट्री, इंडिया भी इसकी मेंबर है। देन व्हाट आर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडिया, फॉरेन ट्रेड स्ट्रेटजी क्या क्या चलती है इसके अंदर, कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, कितना बिजनेस हुआ है इसमें, कितना नहीं हुआ है, डिपेंड करता है रीजनल ट्रेड ग्रुप के ऊपर। थैंक यू।